बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूँ खुर्रम शाह। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अलिफ उर्दू। सामीन, आज हम बात करेंगे मजाज मुरसल पर। सामीन, अगर आपको इल्म बयान का मुख्तसर तारुफ दरकार हो तो हम इल्म बयान पर एक जामे वीडियो बना चुके हैं जिसमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया पर बात कर चुके हैं। अब इन तमाम अज्जा पर अलग अलग वीडियो पेश करने का सिलसिला जारी है। तो आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। ये इल्म बयान का तीसरा जुज़ है। इल्म बयान में हम तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया का मुतालिया करते हैं। आपकी आसानी के लिए दोहराता चलूँ कि इल्म बयान दरअसल उन कायदों और उसूलों का नाम है जिनको समझने के बाद इंसान एक बात या मानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा कर सकता है। सामीन, इल्म बदी, इल्म मुआनी, इल्म अबलाग, ये सब इल्म बयान ही का हिस्सा हैं। चूँकि मिलती जुलती चीज़ें हैं तो बाज़ औक़ात लोगों को मसाइल होते हैं। तो इस बात को समझना है कि असल में ये सारे हुनर एक बात या एक मानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश करने का ही नाम है। तो सामीन, इल्म बयान में हम हकीकी मानी को छोड़कर मजाजी मानी के ज़रिए बात को समझते और समझाते हैं। जैसे तशबीह में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देकर बात समझाते हैं। हम कहते हैं, जी मेरा भाई चाँद की तरह खूबसूरत है। इसी तरह इस्तिआरा में किसी एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ का नाम देकर इजहार करते हैं, जी वो चाँद है। महबूब को चाँद कह देते हैं, भाई को या बहादुर शख्स को शेर कह देते हैं। लेकिन इस्तिआरा में याद रखिएगा कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होता है। इसी तरह मजाज मुरसल में हकीकी के बजाय मजाजी अल्फाज का सहारा लेते हैं, मगर यहाँ हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक नहीं होता बल्कि कोई और ताल्लुक होता है। जैसे ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का ताल्लुक जुज़ और कुल का ताल्लुक होता है। जैसे हम कह दें कि वो पूरी प्लेट खा गया, तो वो अब प्लेट तो नहीं खाई जा सकती, तो उसमें रखी हुई चीज़ जो उसका ज़र्फ़ है, उसके अंदर चीज़ मौजूद है, वो खाई जाती है। इसी तरह सामीन, किनाया में ऐसी सूरत होती है कि हकीकी और मजाजी दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं, मगर कहने वाले की मुराद मजाजी मानी ही होते हैं। तो जैसे कोई कह दे कि मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो लेकिन अगर हकीकी मानी भी मुराद लिए जाएं तो वो गलत नहीं होते। तो बाल धूप में सफ़ेद करने से मुराद उम्र का गुजर जाना है, लेकिन वाकई भी बंदे के बाल सफ़ेद हुए होते हैं। बहरहाल, बढ़ते हैं मजाज मुरसल पर। सामीन, मजाज मुरसल ऐसे इजहार को कहते हैं जिसमें कहने वाला अपनी बात को हकीकी के बजाय मजाजी अल्फाज के ज़रिए कहता है, और हकीकी और मजाजी अल्फाज में तशबीह का ताल्लुक भी नहीं होता। यहाँ तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक होता है जो हकीकी और मजाजी मानी को आपस में जोड़ता है। मसलन हम कहें कि वो आटा गूंद रही है। अब यहाँ पर आटा गूंदना में आटा जो है वो हकीकी मानी में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम कहें कि जी उसने आटा पिसवाया, तो अब आटा तो पिसवाया नहीं जा सकता, बल्कि वो तो पीसने की बात की हालत है। गंदम या मकई के दाने पिसवाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि मुराद क्या है। तो इसी तरह कहा जाए कि दरिया बह रहा है। अब यहाँ आप सब जानते हैं कि दरिया में रेत, किनारा, उसका पत्थर वगैरह भी मौजूद होते हैं जो बहते नहीं हैं, और सिर्फ दरिया का पानी बहता है, मगर बात सबको समझ आती है। यहाँ दरिया को कुल की मिसाल समझा जाए और पानी उसका जुज़ या एक हिस्सा है, यानी इस मिसाल में कुल कहकर जुज़ मुराद लिया गया है। ये कुल और जुज़ का ताल्लुक तशबीह का ताल्लुक नहीं है। जैसे कतरे और समंदर में शबाहत नहीं हो सकती, बल्कि ये भी कुल और जुज़ के ताल्लुक की मिसाल होगी। इसी तरह अगर कहा जाए कि वो पूरी प्लेट खा गया या पूरी बोतल पी गया, तो इस मिसाल में सबको इल्म है कि प्लेट नहीं खाई जा सकती, बोतल नहीं पी जा सकती, बल्कि प्लेट में या बोतल में पड़ी हुई चीज़ को खाया या पिया गया है। अब प्लेट और चावल में तशबीह का ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बर्तन और बर्तन में रखने वाली चीज़ यानी ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का ताल्लुक होता है। इसी तर्ज़ बयान को मजाज मुरसल कहते हैं। मौलाना रूही कहते हैं कि मुआनी लुग़वी व मजाजी में अगर इलाक़ाए तशबीह हो तो इस्तिआरा कहलाता है, नहीं तो मजाज मुरसल। तो बात वही है कि अगर जो लुग़वी के हम मजाजी मानी मुराद ले रहे हैं, ठीक है, हकीकी के बजाय मजाजी मानी मुराद ले रहे हैं, अगर उन दोनों में तशबीह का ताल्लुक है तो वो इस्तिआरा होगा, अगर तशबीह का ताल्लुक नहीं है तो वो मजाज मुरसल होगा।
तो इसी तरह सामीन ये सबको मालूम होता है कि हकीकी मानी मुराद नहीं है। मजाज मुरसल का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने बाज़ार से किताबें ख़रीदी, हालांकि किताबें पूरे बाज़ार से नहीं ख़रीदी गई बल्कि एक दुकान से ली गई हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि वो पूरी बोतल पी गया या पूरा गिलास पी गया वगैरह जैसे जुमले। तो सामीन इसके अज्जा की बात करें तो इसके हम 5 अज्जा करते हैं आम तौर पर। एक लफ्ज़ मजाज, जिस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करते हैं मजाजी तौर पर, जैसे प्लेट या बोतल। इसी तरह मजाजी मानी, बोतल या प्लेट में जो पड़ी हुई चीज़ होती है तो वो मजाजी मानी होता है, हमारी मुराद होती है। सबब, जिस वजह से लफ्ज़ मजाजी इस्तेमाल हुआ है, तो प्लेट में खाना ही रखा जाता है, वो सबब है उसका। तो उसमें ताल्लुक़ क्या है? ताल्लुक़ ज़र्फ़ व मज़रूफ़ का ताल्लुक़ है। तो सबब और ताल्लुक़ में बहुत कम फ़र्क है, तो समझने की बात है। तो इसी तरह एक करीना होता है उसका जुज़, के जुमले में ऐसा कोई करीना या सलीका इस्तेमाल होता है जिससे बात समझ आ जाती है कि ये क्या बात की जा रही है। जैसे पूरी प्लेट खा गया मैं, खाने या का जो कहना है वो करीना है जिससे बात समझ आती है। इसी तरह ये जो करीना है कभी लफ्ज़ी तौर पर भी, शायरी तौर पर भी होता है और कभी कहने वाले के अंदाज में होता है। जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं और कहा जाए ओहो खूब पढ़ाई हो रही है, तो अब ये अंदाज़ हमें बताता है कि इससे मुराद ये नहीं है कि पढ़ाई हो रही है बल्कि उसके मुखालिफ कोई काम हो रहा है। तो बढ़ते हैं सामीन आगे, उसकी हम मिसालों को समझेंगे, उसकी नोयत या अक़साम को समझेंगे। तो उसके हम बात करें, जो आम तौर पर मारूफ़ अक़साम हैं वो 24 बताई जाती हैं, लेकिन इसमें से 13-14 जो मारूफ़ किस्में आम इस्तेमाल होती हैं उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। तो जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, जैसे हम कहें कि अलहम्द पढ़ें, तो अब यहाँ हम जुज़ कह रहे हैं लेकिन मुराद अलहम्द पढ़ना नहीं है कि सारे बैठकर अलहम्द 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 पढ़ें, बल्कि उससे पूरी सूरह फ़ातिहा मिसाल होती है। तो जैसे शेरी मिसाल देखें कि आ रही है फिर सदाए ला इलाह, करबला में फिर अकेला है हुसैन। तो अब यहाँ ला इलाह इस्तेमाल मुख्तसरन हुआ है, जुज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उससे मुराद यही है कि पूरा कलमा आगे पढ़ा जाए या पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ा गया है। तो इसी तरह गम से रिहाई चाहो तो कलमा पढ़ा करो, दिल की सफाई चाहो तो कलमा पढ़ा करो। तो अब इस मिसाल में भी कलमा कह दिया गया, लेकिन उससे मुराद कलमा पढ़ना या कलमा कलमा कहना नहीं बल्कि पूरा कलमा पढ़ना मुराद है। तो इसको कहते हैं कि जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। तो सबको समझ आती है कि ये जो बात की गई है इसका क्या मतलब है। इसी तरह सामीन कुल कहकर जुज़ मुराद लेना उसकी मुखालिफ किस्म है कि इसकी मुराद इब्तिदाई तारीफ़ में जैसे मिसाल दी गई थी कि पानी को दरिया कहकर बात करना, यानी कहा जाए कि दरिया बह रहा है, हालांकि हमारी मुराद सिर्फ पानी का बहना हो। तो जैसे ये शेरी मिसाल देखें कि 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम। इसी तरह सामीन एक और मजाज मुरसल की हालत है कि मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, यानी नतीजा कहकर उसकी वजह मुराद लेना। जैसे हम कहें कि ज़मीन तप रही है, ज़मीन गर्म होना मुसब्बब या नतीजा है, मगर हमारी मुराद सबब यानी वजह होती है, और ज़मीन तपने की वजह गर्मी होती है। गोया हम जब ये कहना चाहते हैं कि बहुत गर्मी है तो उसे यूं भी कहते हैं कि ज़मीन तप रही है। जैसे शेरी मिसाल देखें कि लौट आए हैं जंग से ये सब और चलते हैं सर झुका कर अब। तो यहाँ सर झुकाना नतीजा है जंग हारने का, यहाँ नतीजे से नतीजे की वजह मुराद है। तो जब जंग से वापस आते हैं तो फिर उस वक्त जो होते हैं फौजी या लड़ने वाले वो इसी तरह सर झुका कर चलते हैं, सर उठा कर नहीं चल सकते। तो उस नतीजे से हमने उसकी वजह मुराद ली है। इसी तरह इसके मुखालिफ नोयत है कि सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, यानी वजह बोलकर नतीजा मुराद लेना। जैसे हम कहें कि आज बादल खूब बरसे हैं, तो हालांकि बादल नहीं बरसे बल्कि बादलों की वजह से बारिश बरसी है, मगर सबको समझ आती है कि क्या बात मुराद ली गई है। तो शेरी मिसाल देखिए कि आज वो याद भी बहुत आए, आज बादल भी खूब बरसे हैं। इसी तरह अगली किस्म है माजी बोलकर हाल मुराद लेना। जैसे कोई शख्स या उसका ख़ानदान या कोई नस्ल बहुत ज़माना पहले ईरान या तुर्किया से हिजरत करके आया हो,
मगर उस ख़ानदान के शख्स को ईरानी या तुर्क कहकर पुकारा जाए, या फिर कोई प्रोफेसर या कर्नल रिटायर्ड हो चुका हो मगर उसे प्रोफेसर साहब या कर्नल साहब कह दिया जाए, मगर सबको पता हो कि ये माजी में कर्नल या प्रोफेसर था। इसी तरह शेरी मिसाल देखिए कि अतात और खुदाबंदी की निस्बत जब बहम ठहरी, तो इस नाचीज़ मुश्ते खाक का फिर इम्तिहान क्यों हो। अब इस शेर में इंसान को मुश्ते खाक कहा गया। इंसान मुट्ठी भर खाक से बनाया गया है, जो इंसान का माजी था। तो यानी इस वक्त वो मुट्ठी भर खाक नहीं है, बल्कि एक जीता जागता और मुख्तलिफ अनासर से गुंदा हुआ एक भरपूर इंसान है। तो मुश्ते खाक कहकर उसका माजी मुराद लिया गया। इसी तरह हाल बोलकर माजी मुराद लेना, तो जैसे कोई फौजी अपना पुराना कारनामा सुना रहा हो और कहे कि मैंने मैदान जंग में सीने पर गोली खाई है, हालांकि उसने माजी में गोली खाई थी, मगर बात इस अंदाज में की जा रही है कि जैसे उसने हाल ही में अभी अभी गोली खाई हो। तो इस तरह यह कह दिया जाए कि हमारे सीने के निशान हमारी वफादारी का सबूत हैं, तो वो सीने के निशान जो हैं वो हाल बोलकर माजी मुराद ली गई है। इसका मतलब है कि माजी में कहीं हमने कोई गोली खाई है, कोई ज़ख्म खाया है ऐसा, और वफादारी निभाई है, तो हाल बोलकर माजी मुराद लिया गया है। इसी तरह सामीन मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना, ये भी मजाज मुरसल की एक किस्म या एक नोयत है कि जैसे कोई शख्स अभी डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा हो मगर उसे डॉक्टर साहब कहा जाए, हालांकि सबको इल्म हो कि वो अभी डॉक्टर नहीं बना बल्कि आइंदा कभी डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसे डॉक्टर बोला जा रहा है, लेकिन उसकी जो मुराद है उससे वो तालिब इल्म ही है। शेरी मिसाल देखिए कि बेजार हैं सब एक भी शफकत नहीं करता, सच है कोई मुर्दे से मोहब्बत नहीं करता। तो अनीस का ये शेर है जिसमें इंसान को यानी मुर्दा कहा गया है या अपने आप को मुर्दा कहा गया है, तो वो मुर्दा जो कहना है वो मुस्तकबिल की हालत है। तो मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लिया गया है, यानी इस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, तो आइंदा जल्द ही मैं मुर्दा होने वाला हूँ। तो मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लिया गया है, अपनी हालत बयान की गई है। तो ये भी एक मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना एक नोयत या एक किस्म है मजाज मुरसल की। इसी तरह सामीन हाल बोलकर मुस्तकबिल भी कभी कभी मुराद लिया जाता है। तो जैसे किसी खिलाड़ी को कहा जाए कि थका हुआ खिलाड़ी मैच खेल रहा हो कोई, या लंगड़ा घोड़ा कोई भागता घोड़ा हो रेस में, तो सबको पता है हाल इसका बोलकर मुराद यही है कि ये लंगड़ा घोड़ा रेस हार जाएगा, मुस्तकबिल इसका अच्छा नहीं है। या थका हुआ खिलाड़ी जो है, इसी तरह कहा जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो हाल बोलकर उनका मुस्तकबिल मुराद लिया जाता है, आइंदा का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। इसी तरह सामीन ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, यानी बर्तन बोलकर बर्तन में पड़ी हुई चीज़ मुराद लेना। जैसे कि पहली मिसाल में कहा गया था कि हम पानी पीने को हम एक पूरा ग्लास पीना या पूरी बोतल पीना कह देते हैं, चावल खाने को प्लेट खाना कहते हैं। तो ये मिसालें ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेने की मिसालें हैं। जैसे शेर है कि धुआं सिगरेट का बोतल का नशा सब दुश्मने जहाँ हैं, कोई कहता है अपने हाथ से ये तलखियाँ रख दो। तो यहाँ बोतल का नशा नहीं होता बल्कि नशा शराब में होता है जो बोतल के अंदर पड़ी हुई होती है। इसी तरह सामीन मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ भी मुराद दिया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि पानी मेज़ पर रखा है। अब सब जानते हैं कि पानी को मेज़ पर नहीं रखा जाता बल्कि पानी के बर्तन को मेज़ पर रखा जाता है। वो जग हो सकता है, वो कोई और चीज़ हो सकती है। जैसे ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा जुनू का शेर है कि तेरी चश्मे मस्त से साकिया ये सियाह मस्त जुनू हुआ कि मैं दो आतिशा ताक पर जो धरी थी यूं ही धरी रही। तो मैं दो आतिशा यानी शराब जो है वो ताक पर धरी थी। तो सब जानते हैं कि शराब नहीं धरी जा सकती, शराब का बर्तन जो है वो धरा गया है। तो यहाँ भी मसरूफ़ बोलकर मुराद ज़र्फ़ लिया गया है। तो सामीन इसी तरह एक और नोयत है कि मज़ाफ़ इलैह बोलकर मज़ाफ़ मुराद लेना। तो मज़ाफ़ इलैह वो इस्म होता है जिसके साथ दूसरा इस्म मंसूब कर दिया जाता है। जैसे असहाब कहफ़ कहा जाए तो कहफ़ वाले असहाब से मुराद कहफ़ जो है वो मज़ाफ़ इलैह होगा और असहाब मुज़ाफ़ होंगे। तो मुज़ाफ़ इलैह बोल दिया जाता है और मज़ाफ़ मुराद लिया जाता है। जैसे मिसाल है ज़माने के लोग, तो यानी ये कह दिया जाए कि ज़माना बहुत ख़राब है, तो इस जुमले में मुराद ज़माने के लोग ही होते हैं। इसी तरह सामीन मज़ाफ़ इलैह को हज़फ़ करके मज़ाफ़ का ज़िक्र कर दिया जाना। जैसे सगे असहाब कहफ़
यह पूरा एक मुरक्कब है। इसमें कहफ के साथ जो है कफ असहाब और सगे असहाब यानी उसके साथ मंसूब अल्फाज हैं, मंसूब अस्मा हैं। तो अब सिर्फ ये कह दिया जाए कि सगे असहाब कहकर बात कर दी जाए। अब सगे असहाब तो कोई बात नहीं है कि असहाब का कुत्ता कौन से असहाब का कुत्ता, लेकिन सबको पता है कि सगे असहाब कहफ की बात कर रहे हैं, कहफ वाले असहाब। तो यहाँ पर मज़ाफ़ इलैह यानी जो लफ्ज़ है कहफ वो हज़फ कर दिया गया है और सिर्फ मज़ाफ़ का जिक्र किया गया है, लेकिन बात सबको समझ आ गई है। इसी तरह आला बोलकर साहिब आला का भी मुराद ली जाती है। जैसे कहा जाए कि कलम का दर्जा तलवार से बढ़कर है। अब कलम और तलवार दोनों आले हैं, लेकिन मुराद कलम से अहले कलम और तलवार से मुराद अहले तलवार यानी सिपाही मुराद है। जैसे ये मिसरा है कि तेरी गर्दन मेरी तलवार तक आ पहुंची है। तो तेरी गर्दन मेरी तलवार तक आ पहुंची है, ये बात जब कही जाए, ये मिसरा इससे मुराद ये है कि तुम मेरे काबू में आ गए हो, मेरे हाथ में आ गए हो, तो मेरे बड़े नज़दीक आ गए हो। इसी तरह साहिब आला बोलकर आला मुराद लिया जाता है कभी। जैसे कहा जाए कि मुजाहिद का पहला वार ही गर्दन उड़ा गया। अब मुजाहिद का पहला वार यानी असल में तो वो तलवार की वजह से, तलवार के वार से गर्दन उड़ सकती है। तो जैसे शेर है कि बहुत कारी लगाई ज़रब इसने, ये जो खाली गया है वार मेरा। तो अब खाली वार मेरा, वार खाली जाना उसने, अब इसमें तलवार का जिक्र नहीं है बल्कि तलवार वाले का जिक्र है, मेरा यानी जो वार कर रहा है। तो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद वो तलवार ही है, वो आला ही है। तो साहिब आला बोलकर आला मुराद लिया गया है। इसी तरह सामाइन बाज़ुकात मुतज़ाद कहा जाता है। जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि इम्तिहानों के ज़माने में बच्चे खेल रहे हों तो कहा जाता है वाह क्या खूब पढ़ाई हो रही है। तो अब यहाँ मुखालिफ या मुतज़ाद नोयत की बात की गई है, लेकिन मुराद उसके बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल मुतज़ाद है। तो ये तंज़ीह अंदाज़ हमें बताता है यहाँ पर मजाज मुरसल की कैफियत पाई जाती है। तो सामीन ये कुछ नोयत थी, कुछ अक़साम थी मजाज मुरसल की जिन पर हमने बात की। तो मुझे उम्मीद है हम मजाज मुरसल को समझे होंगे। तो कोई कमी बेशी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सलामत रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।